जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई मोनिश अपने आज़म आप सबका खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हमारे साथ एक सब्सक्राइबर हैं जो खुद भी एक एंटरप्रेन्योर है और वो खुद भी बिजनेस करते हैं। उनका नाम है सुधीर यादव, बारामती से। नमस्ते, मैं सुधीर यादव बारामती MRDC में पिछले 5 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। हम ठिबक मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उसको 4 जिला में अभी सप्लाई कर रहे हैं। पिछले 4 साल से हमारा ये काम चालू है, लेकिन अभी हमको जो दिक्कत आ रही है इसमें बिजनेस बेस में, तो इसमें ये दिक्कत है कि जो रॉ मटेरियल पहले हमको आता था वो क्वांटिटी में मिलता था, लेकिन अभी जो रॉ मटेरियल है वो नहीं मिल रहा है उतना क्वांटिटी में, तो फिर उसके रेट जो है बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल प्रोडक्शन की कैपेसिटी तो बढ़ती जा रही है, लेकिन जो रॉ मटेरियल उसको चाहिए वो कम हो रहा है, होता जा रहा है। तो मैं आपकी पहचान इनसे इसके लिए करवा रहा हूँ कि अगर आप अपने रॉ मटेरियल को बेचना चाहते हैं, जैसे आप अपने स्क्रैप के, चाहे वो LDP स्क्रैप हो या इस तरह के ड्रिल पाइप हो, अगर इस स्क्रैप आपके पास है तो आप इनको डायरेक्ट संपर्क कीजिए। इनका नंबर मैं आपको स्क्रीन पे भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। पर इस माध्यम के ज़रिए मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि किस तरह पूरा प्रोसेस चलता है। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको जानकारी निःशुल्क MS ट्रेडर देगी। और अगर आपको बिजनेस करना है सुधीर यादव से, तो नंबर मैंने दिया है, उन्हें बिजनेस रिलेटेड कॉल आप कर सकते हैं। ठीक है सर, ये आपका ड्रिल पाइप का स्टॉक है। हाँ, अच्छा, सुधीर यादव की इनिशियली स्ट्रगल मैं आपको दिखाता हूँ। आज से पहले किसी ने भी अपने इनिशियल स्ट्रगल नहीं दिखाया। आइए ना सुधीर भाई। तो सुधीर भाई ने शुरुआत किया, जब सबसे पहले बिजनेस को शुरुआत किया तो उनके पास उतना कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं था कि इस तरह के श्रेडर को ले सके, इस तरह का बड़ा कारबार सेट कर सके। तो उनने इस तरह के 2 श्रेडर लिए। बिल्कुल, घर पे हम एक छोटा सा कटर लेके आए, उसमें हाँ। हमारा एक ग्राइंडिंग जो पाइप था हमें शेतकरी के पास से खरीदी करके इससे ग्राइंडिंग हम करते थे। देखिए, ये होता है स्ट्रगल कि पहले ये घर पे लेके आए, फिर इस तरह के पाइप को इसमें डाल के इसको बारीक बारीक चूरा किया और अपना काम चलाने लगे। फिर उसके बाद में जैसे जैसे मुझे इसका ज्ञान होता था, हाँ, मार्केट में ऑर्डर बढ़ते गए। हाँ। फिर अभी लगा कि अभी धंधे की एक्सपेंशन की जरूरत है। हाँ। अभी ये छोटे कटर पे काम नहीं होगा। हाँ। तो उसके बाद ये थोड़ा बड़ा तो हम लेके आए। सुधीर जी, मुझे ये बताइए कि ये जो श्रेडर आपने लाया, ये श्रेडर अमूमन तौर पे मार्केट में कोई भी बंदा खरीदना चाहे तो क्या रेंज बैठ सकती है? तो ज़्यादा प्राइस का नहीं है। हाँ। 30 से 40 हज़ार में आपको मिल जाएगा। तो आप एक अंदाज लगाएं कि 30 से 50 हज़ार के बीच में ये श्रेडर आपको मिल सकता है। ये श्रेडर मशीन के लिए आप इन्हें तंग नहीं करेंगे। ये आपको जानकारी इसके लिए दे रहे हैं कि जैसे उन्हें दिक्कत आई शुरुआत में, आप में से किसी को दिक्कत नहीं है। बराबर? चलिए फिर आगे चलते हैं। और देखिए, थ्रेडिंग होने के बाद ये देखिए इस तरह ग्राइंड होता है ड्रिल पाइप, इस तरह। चाहे तो इसको और छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास अंदर एग्रो का मशीन है, उस पर छोटे का काम कर देता है। हाँ। लेकिन जिनके पास एग्रो नहीं है उसको और छोटा भी कर सकते हैं कि ताकि उसका वॉशिंग यहाँ पे अच्छा हो सके। ये हाँ, गोल बन चुका है, इसको बड़ा काट दीजिए तो हाँ, इसका वॉशिंग और अच्छा हो जाएगा। देखिए, सबसे जरूरी चीज, ये अंदर की बात आपको कोई नहीं बताएगा धंधे में। ये वही बंदा बताता है जो खुद से स्ट्रगल करता है। सुधीर जी ने साफ तौर पे कहा कि हमारे पास एग्लो मशीन है, इसी के लिए हम इसकी साइज को बारीक नहीं करते। दिख रहा है आपको? इसकी साइज को हम बारीक नहीं करते। पर अगर आपके पास एग्लो मशीन नहीं है तो आप श्रेडर में इसकी साइज को बारीक कर सकते हैं। अब इसी चीज को आपको अच्छे से वॉश करना होगा, तो इसे इस तरह कट कर दीजिए। आप कटर से जब इस तरह कट करेंगे, खुल जाएगा, तो वॉशर में बहुत अच्छे से वॉश हो जाएगा। दिख रहा है? चलिए, अब ये जो हाउस, मैं अक्सर हाउस बोलता हूँ ना, इसी तरह का हाउस आपको बनाना पड़ता है। ये वॉशिंग प्लांट है। हाँ जी, हाँ, जो माल ब्रांडिंग की उनको पहले इसमें डालते हैं। हाँ, इसमें डालने के बाद इसको मोटर बैठा है। हाँ, HP में हम बोलेंगे तो 2 HP का मोटर है। अच्छा, जब ये रोटेशन देगा तो इसमें जो मिट्टी वगैरह है उसको निकालते हैं। एग्जैक्टली। इसके साथ साथ उसमें कुछ केमिकल्स ऐड करना पड़ता है। हाँ, इसमें हम थोड़ा पौष्टिक सोडा और निरमा ऐड करते हैं, ताकि कि जो इसमें मिट्टी लगी हुई है, जो शाम लगे हुए हैं, वो हाँ, निकल जाए। हाँ, और जो अपने को अंदर प्रोसेस के लिए माल चाहिए उसकी क्वालिटी में अच्छी है। हाँ। खान साहब जरा इस तरफ दिखाइए। देखिए, इस तरह का जो हाउस बना, अच्छा, इसमें कितने लीटर की कैपेसिटी है? ये कैपेसिटी अभी इसमें 700 लीटर पानी बैठता है और उसमें 700 लीटर। देखिए, टाइम अभी हम इसमें 500 किलो माल दो। हाँ, 700 लीटर की वाटर कैपेसिटी है इसकी, और इसमें 500 किलो के करीब हम ग्राइंडिंग के रॉ मटेरियल डाल सकते हैं। यहाँ पे 2 HP का मोटर लगा है। ये मोटर नीचे स्पिन करता है, यानी कि इसमें जो है क्रिएट करता है, फ्रिक्शन क्रिएट करता है, जिसके कारण क्या होता है,
मिट्टियाँ अलग हो जाती हैं, जिसके कारण गंदगी अलग हो जाती है। इसमें कॉस्टिक सोडा और डिटर्जेंट में आप निरमा भी वापर सकते हैं, या फिर कोई और ब्रांड आपको सूटेबल लगता है तो वो वापर सकते हैं। बट आई वुड रादर सजेस्ट कि हमेशा याद रखिएगा, इसका जो परसेंटेज होता है ये आपके हवा पानी पे भी डिपेंड करता है, आपके एरिया पे भी डिपेंड करता है। तो इस तरह जो है आप ये कर सकते हो। हाँ चलिए, हाँ। और इसको कितने कितने घंटे आप रखते हैं? कम से कम 20 मिनट में अंदर हम इसको रखते हैं। हाँ, स्पिन करते रहते हैं। उसके बाद इसको निकाल के अच्छे पानी में एक बार निकालते हैं। हाँ, और इससे निकालने के बाद किसी बाहर होने बजाते हैं। और कैन- इसको लेके फिर नेचुरल अपना सनलाइट जो रहता है हाँ। उसमें सुखाने के लिए। देखिए सबसे इजीएस्ट तरीका, मेरी बात ध्यान दीजिए, वो हौद में जहाँ पे वॉश किया जाता है, जो मैंने आपको पहले दिखाया है 700 लीटर वाला, वहाँ से 20 मिनट बाद उसे निकाल लिया जाता है और उसके बाद इस पानी में उसे धोया जाता है। इस पानी में धोने के बाद फिर यहाँ से निकाला जाता है। ये देखिए इस तरह दिख रहा है आपको, ये देखिए ये कैरियर बनाया जाता है। ये कैरियर दिख रहा है आपको, इस तरह 2 गोली को छिल के इस तरह बम्बू डाल के कैरियर बनाया जाता है। और इसमें अंदर से इस बकेट के माध्यम के जरिए, बकेट दिख रहा है आपको, इस बकेट के माध्यम के जरिए अंदर डाल के इसे निकाला जाता है, यहाँ पे डाला जाता है। और ड्रायर की मदद न लेते हुए, इसे बोलते हैं स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क याद रखिएगा, स्मार्ट वर्क क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर आप कोई ड्रायर खरीदेंगे आपका इन्वेस्टमेंट जाएगा, पर वही नेचुरल सनलाइट की मदद लेके आप अपने माल को ड्राई कर सकते हो। एक बार माल ड्राई हो जाता है तो वो प्रोसेस हम आपको दिखाते हैं। चलिए, हमारे एरिया में सनलाइट तो आपको मुफ्त में मिलती है, बिल्कुल बिल्कुल मुफ्त में मिलती है। एग्जैक्टली, हाँ। ये देखिए ये ड्रील नेट आपको दिख रहा है, इस तरह का नेट या ट्रैम्पोलिन आप फैला सकते हैं और फैलाने के बाद यहाँ पे ड्राई करते हैं। अच्छा सुधीर जी उधर भी डाल दें। सुधीर जी ये बताइए कि वहाँ पे, चलिए वहाँ चलिए, ये जो ड्राई करते हैं इसको अप्रॉक्सीमेट कितना वक्त लगता है? अगर आपका धूप अच्छा हो हाँ, तो 1.5 घंटा लेता है। देखिए अगर सनलाइट अच्छी है, धूप अच्छी है, तो 1.5 घंटा लगता है एक बैच को सूखने के लिए। चलिए, अगर आपका रेनी सीजन है या अपना हिवाला जो बोलते हैं ना, हाँ। उसमें 4-5 घंटे निकल जाते हैं। एक चीज और, अगर आप प्लास्टिक स्क्रैप बेचते हैं और इस तरह के एलडीपी आप बेचते हैं तो आप सुधीर यादव को कांटेक्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इनका नंबर दे दूंगा। ड्रिल पाइप स्क्रैप और एलडी स्क्रैप के लिए आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं, बिजनेस के लिए आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश ये फोन नहीं उठाते तो आपका काम है कि व्हाट्सएप पे अपनी इंक्वायरी डिटेल छोड़ दें, या अवश्य आपको कॉल बैक करेंगे। दोस्तों हर महीने में हमको कम से कम ELD 50 टन और ड्रिप का काम 50 टन लगता है। अगर किसी के पास ELD अवेलेबल है या इस प्रकार का ELD आपके पास है तो हमें अवश्य कांटेक्ट करें। ये बात को खास तौर पे ध्यान रखें। चलिए, 2-3 बार ऐसा पैर मार देते हैं, अच्छा, जब ये सूखेगा पूरा यानी कि इसे जो है अच्छे से हिलाते हैं ताकि ये दोनों तरफ से सूख जाए। अच्छा, ये देखिए दिख रहा है आपको, और कितना क्लीन हो गया। पहले जो माल दिखाया था वो गंदा था, अब ये देखिए पूरी तरह साफ है, दिख रहा है आपको। ओके, उसके बाद में एक गोनी में भरेंगे और अंदर जाके रख देंगे। अब ये माल हो गया मशीन के लिए रेडी। अब देखिए, खास तौर पे मैं उन व्यापारियों को कहना चाहता हूँ जो इस तरह के नग वाले बैग बेचते हैं ना, आपको इन तरह के मैन्युफैक्चरर को अप्रोच करके भी आप नया बैग बेच सकते हैं, क्योंकि हर कंसाइनमेंट के लिए बैग लगता है और बैग की एक वैलिडिटी होती है। जब वो फट जाता है तो नया खरीदना पड़ता है। तो देखिए इस तरह के बैग में आप स्टोर कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ जंबो बैग यानी कि FIBC बैग है तो उसका भी वापर आप कर सकते हैं, पर ये कन्वीनियंट होता है, उठाने में आसानी होती है। चलिए, अब वहां से जो बैग सुखाते हैं उसको उठा के यहाँ ला के रखते हैं ये जगह पे। अब ये इनका एक तरफ से जो है वेयर हाउस है जहाँ पे आप ये माल को स्टोर कर सकते हैं, स्टोर हाउस। और अब हम आते हैं ड्रैगो मशीन पर। और उससे पहले मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ। आगे जो है इसलिए बड़ा टुकड़ा इसमें चल जाता है। एग्जैक्टली, खान साहब जरा ऊपर से चढ़ के दिखाइए। देखिए दोस्तों, आपको मेरी आवाज़ आ पा रही होगी, मैं आपको साफ तौर पे बोलना चाहता हूँ, ये है एग्लो मशीन। अच्छा सुधीर भाई ये बताइए कि ये जो एग्लो मशीन आप खरीदे
तो मार्केट में अमूमन तौर पे अगर कोई नया बिजनेस करने वाला है तो उसे कितने रेंज में खरीदना चाहिए? एग्लो मशीन तो महंगा है। हाँ। आपको ग्राइंडर का बिजनेस करना है, वही है एग्लो मशीन। बिल्कुल। एग्लो मशीन देखिए मार्केट में आपको 1.5 लाख से 3 लाख तक एग्लो मिल जाएगा। हाँ, तो ये चीज आप याद रखिएगा कि 1,50,000 से 3 लाख रुपीस हमेशा आप बार्गेनिंग करना बिल्कुल ना भूलें। और ये एग्लो मशीन का क्या काम होता है, क्या प्रोसेस होता है, वो बताएं। जो एग्लो मशीन है, जो अपना ड्रिप बाहर हमने ग्राइंडिंग करके सुखाया है, हाँ। ग्राइंडर बनाने से पहले कोई भी मटेरियल में से हमको मॉइस्चर निकालना पड़ता है। एग्जैक्टली। और उसको गर्म करके उसका जो टुकड़ा बड़ा हुआ है वो भी छोटा करना छोटा करना पड़ता है। तो मान लो कि आप एलडी का काम करो या ड्रिप का काम करो, उसके हाँ। लिए पहले मशीन को चलाने के लिए एग्लो में उसको डालना जरूरी है। डालना जरूरी है। तो एग्लो में आप पहले उसको गर्म करो, हाँ। उसमें जो मॉइस्चर वगैरह जो पकड़ा हुआ है हल्का, Exactly. वो भी निकल जाएगा। एग्जैक्टली। और जो मटेरियल बड़ा है वो भी हल्का हल्का हो जाएगा कि जो आप इसको फीडर में डाल फीडर में डाल सको। अब यहाँ से ये बाई प्रोडक्ट आपका निकलता है जब आप इसको खोलते हो। तो अब यहाँ से इसमें जो आप डालते हैं इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, कितना डालना पड़ता है पर? कम से कम वन टाइम में हम 60 किलो इसमें डालते हैं। मतलब पर प्रोसेस में मिनिमम 60 kg आप डाल सकते हैं, बराबर है। और ये कितने मिनट तक आपको चलाना पड़ता है? ये कम से कम आपको पहला जो मिक्सर है वो आधा घंटे में गर्म होता है, और उसके हाँ। बाद बाकी का जो मिक्सर है वो कम से कम 20 मिनट लेता है। अच्छा, वो डिपेंड आपके मोटर के कैपेसिटी पे है। अगर मोटर बड़ा रहेगा, एग्लो का कैपेसिटी अच्छा रहेगा, उस हिसाब से वो टाइम एडजस्ट करना पड़ेगा। तो देखिए ये जो एग्रो मशीन होता है, मिक्सर मशीन होता है, एक चीज आप खास तौर पे ध्यान रखें, इसे कितना वक्त लगता है इसमें 60 kg जब हम डालते हैं तो? जब हम 60 kg डालते हैं तो पहला मिक्सचर जो है वो अपने को आधा घंटा लेगा। अच्छा, मतलब ऑलमोस्ट 30 मिनट गर्म होने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है। लेकिन एक बार जब आपका मशीन रोटेशन में आ जाए तो उसके बाद हर मिक्सर आप 20 मिनट में निकाल सकते हो। यानी कि सबसे जरूरी बात कि जब मशीन आप नया स्टार्ट करते हो, जैसे गाड़ी नई आप स्टार्ट किए तो उसे गर्म होने में, चार्ज होने में वक्त लगता है। इसीलिए हमेशा हम क्या बोलते हैं कि भैया गाड़ी गर्म करके रखो। तो वैसे ही जब ये मशीन शुरुआत में, दिन की शुरुआत में, खास तौर पे ठंडी के वक्त में जब हम इस मशीन को चालू करते हैं एग्लो को, तो ये अमूमन तौर पे 30 मिनट में अपना एक बैच का प्रोडक्शन देता है। पर उसके बाद जब मशीन गर्म हो जाती है, उसके बाद जब भी आप कोई 60 kg का एक बैच डालेंगे एग्लो करने के लिए, तो उस वक्त पे ये 20 मिनट में आपका काम कर देगा, बराबर है। चलिए फिर आगे का मामला देखते हैं। उसके बाद जब ये एग्लो अपना गर्म हो जाएगा, हाँ। ये आदमी उठा के उसको ये फीडर में डालते हैं। अच्छा, बाद में अपने ग्राइंडर बनाने का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। हाँ, तो इसमें जैसे जैसे आप माल डालते रहोगे वैसा वैसा माल आपको बनता रहेगा। फिर बाकी का जो है वो ऑपरेटर का स्किल है, आगे बटन अच्छा। फिटिंग रखने का है, या फिर आपको जो दाना वाने की प्रोसेस है वो ठीक मशीन है। चालू होने के बाद आपको सब करना है। सुधीर भाई मैं ऊपर आ जाता हूँ। खान साहब जरा इस तरफ दिखाइए। देखिए दोस्त, ये फीडर बोलते हैं। ये फीडर की वजह क्या होती है? नहीं, खान साहब जरा फोन दीजिए। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये फीडर है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये इतना बड़ा फीडर होता है। यहाँ पे आपको धीरे धीरे जो है फिटिंग करना होता है, एग्लो की हुआ मटेरियल डालना होता है, और फिर जाके ग्रैन्युल्स बनते हैं। अब सबसे जरूरी बात मैं इस विषय में बोलना चाहूंगा कि फीडिंग करते वक्त आप हमेशा इस बात का ख्याल रखें, हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि जब भी आप एग्रो मशीन वापरते हैं, उसका जो रॉ मटेरियल तैयार होता है, उसका जो बाई प्रोडक्ट तैयार होता है, उसको आप फीडिंग में डालें। तो यहाँ पे खास तौर पे ध्यान दें, नए लोग जितने भी हैं, क्योंकि कभी कभी चढ़ते उतरते आपका पैर फिसल सकता है, इस बात को आप खास तौर पे ध्यान दें। सेफ्टी गार्ड भी मोटर को लगाए। हाँ, और ये आपने अलग से लगाया है या फिर कंपनी की तरफ से? कंपनी के साथ आया, लेकिन बहुत से लोग इसको निकाल के रखते हैं। हाँ, तो इसको कभी निकाल के नहीं रखिए। इधर बेल्ट घूमता रहता है, हाँ। सेफ्टी के लिए जरूरी है। देखिए, ये सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। 5 साल से सुधीर जी मार्केट में काम कर रहे हैं और उन्हें अभी तक इस तरह का सेफ्टी कार्ड निकाला नहीं है। तो ज्यादा चतुर मत बनिए, सेफ्टी कार्ड मत निकालिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए फिर आगे चलते हैं। अच्छा सुधीर जी, इसके बारे में बताइए। ये मॉइस्चर पाउडर है। ये मॉइस्चर पाउडर है जो अपना मटेरियल इधर ग्राइंडिंग करके हम इसमें डालते हैं ना, हाँ। तो उसमें जब हम पानी में मिक्स करके इसको नेचुरल सनलाइट में सुखाते हैं, हाँ। तो उसके बाद में हर मटेरियल में कुछ ना कुछ परसेंटेज मॉइस्चर रहता है। हाँ, तो मॉइस्चर निकालने का काम ये मॉइस्चर पाउडर करता है। ये मॉइस्चर पाउडर तो करता है इसको ज्यादा भी यूज मत कीजिए, और कम भी परसेंटेज होता है। परसेंटेज के हिसाब से यूज। ये परसेंटेज आपको आपका मशीन ऑपरेटर बताएगा, क्योंकि हर बिजनेस के कुछ हिडन डिटेल्स होते हैं जो मुझे पता है। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, पर मैं किसी भी मैन्युफैक्चरर से ये नहीं पूछता हूँ। मैं आपको बताऊंगा, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, पर इसे कोई भी मैन्युफैक्चरर नहीं बताएगा, क्योंकि ये कुछ हिडन डिटेल्स हर बिजनेस का खास होता है। जैसे KFC कौन सा मसाला वापरता है, कोक और पेप्सी अपने बेवरेज को बनाने के लिए क्या सीक्रेट इंग्रेडिएंट वापरते हैं, ये कोई नहीं बताएगा। तो चलिए चलते हैं।
अच्छा सुधीर जी, ये जो मोटर आपने लगाया कितने HP का है? ये 5 HP का रहेगा। ये 3 से 5 HP का मोटर है, आपका काम चल जाएगा। जाली खोलने के लिए इसको हमने हाइड्रोलिक स्क्रू चेंजर लगाया है। नट बोल्ट पहले खोल के लोग निकालते हैं। हाँ, कुछ अभी हाइड्रोलिक है, बरोबर, एग्जैक्टली। देखने तो आपको चालू में आप एग्जैक्टली बदल सकते हैं। ये बहुत यूनिक पार्ट है, इसी के लिए मैंने मोटर का जिक्र छेड़ा ताकि सुधीर जी मुझे यहाँ ले जाए। देखिए यहाँ पे ना ये जाली खोल के मैनुअली इस तरह की जाली निकालनी पड़ती थी। ये जाली आपके फिल्टर का काम करता है। तो इस तरह की जाली निकालने के लिए हासिल फ्री सर्विस हो सके, मेरे कामगार को, मेरे एम्प्लॉयज़ को, उनके साथ कोई हादसा अपघात ना हो और काम बहुत हासिल फ्री चले, इसके लिए हाइड्रोलिक स्क्रीन या जाली चेंजर जो है सुधीर जी ने लगाया। अब सुधीर जी इसका टोटल कॉस्टिंग आपको कितना बैठा? अगर कोई नया बंदा लेना चाहे तो उसे मार्केट में कितने में बार्गेन करना चाहिए? अपना मशीन की कैपेसिटी क्या, कोई भी आपका कॉस्टिंग है ना मशीन के ऊपर डिपेंड रहेगा। ओके, फिर भी आप अगर इसको अच्छे से करना चाहो तो इसमें आपको 1,20,000 से लेकर 3 लाख का खर्चा आ जाएगा। देखिए मोटा मोटी ये स्क्रीन चेंजर, ये टोटल हाइड्रोलिक बस है, ये अप्रोक्सीमेट आपको 1 लाख या 3 लाख के, हाँ 1 लाख से 3 लाख के बीच में आएगा। बार्गेनिंग करना बिल्कुल ना बोले। अब ये देखिए ये स्क्रू बैरल होता है, ये दिख रहा है आपको, ये स्क्रू बैरल लगाए हुए हैं। हाँ, और ये हीटर्स के कनेक्शन है। अब आसान भाषा में बोलूँ तो जब फीडर से आप स्क्रैप को डालते हो, चाहे आपको कोई भी स्क्रैप हो, चाहे PP हो, LD हो, ड्रिल पाइप्स हो, कोई भी स्क्रैप जब आप डालते हो तो यहाँ से यहाँ तक धीरे धीरे हीटर के माध्यम के जरिए गर्म होता है। अब ये हीटर के माध्यम के जरिए गर्म होता है और स्क्रू बैरल के अंदर इस तरह का एक सर्कुलर रॉड होता है जो इस तरह घूमता है और धीरे धीरे मोशन में इसे आगे लेके जाता है। और आगे लेके जाने के बाद ये जाली, खान साहब जाली दिखाइए, देखिए ये जाली इधर से दिखाइए, इधर से, ये देखिए जाली दिख रहा है आपको, ये जाली से जो है फिल्टर होके आपका ग्रैनुअल का लड़ी, यानी कि आपके ग्रैनुअल के नूडल्स बोला जाता है उसे, वो नूडल्स निकलते हैं और उसके बाद आगे चॉपिंग होता है, कटिंग होता है, वो हम आपको आगे दिखाते हैं। अब ये देखिए ये वाटर टैंक है, ये वाटर टैंक है। अब यहाँ पे आपके नूडल्स को ठंडा करना होता है। तो सुधीर जी बताइए किस तरह? नहीं, यहाँ जो है हमने क्या किया है कि बाहर जो है हमारा कूलिंग टावर बिठा है। ओके, कूलिंग टावर पे इनकमिंग एक पाइपलाइन बिठा है और आउटगोइंग है। ओके, इनकमिंग से पानी अंदर रहता रहे और आउटगोइंग से पानी बाहर जाता रहे। ओके, जो भी हमारे इधर से आप जो बोले अभी के नूडल्स निकालते हैं, हाँ, या फिर हम इसको तार बोलते हैं, तार आते हैं वो हम इसमें से छोड़ देते हैं। हाँ, लेकिन क्या रहता है कि इसका टेम्परेचर कम से कम 190 डिग्री से लेकर 240 डिग्री या 200 डिग्री के ऊपर रहता है, सेल्सियस। हाँ, तो ये टेम्परेचर से पानी आपका जो है गर्म होता रहेगा। तो उसको कम से कम अगर रोटेशन आप अच्छी तरह से देंगे तो ग्रैनुलर का क्वालिटी अच्छा रहेगा। और तभी गर्म पानी अगर आपको हमेशा रखेंगे तो उसका क्वालिटी उतना नहीं आएगा। तो जितना पानी आप ठंडा रखेंगे उतना आपका क्वालिटी जो है ग्रैनुलर का वो अच्छा आता रहेगा। अब आपको समझ में आया कि क्यों ऐसा होता है कि ग्रैनुअल बिजनेस में बंदे दाना मशीन तो लगा लेते हैं पर वो दाना मशीन लगाने के बाद उनकी क्वालिटी निकलती नहीं है, उनके बैच बिकते नहीं है और उनके बैच बिकने के बाद पार्टी एक बार ग्रैनुअल लेके जाती है तो दूसरी बार दाना उठाती नहीं है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि देखिए ये बाल दिख रहा है आपको, ये बाल अगर आप इसको फ्रीक्वेंटली मॉइस्चराइजर नहीं करोगे, मॉइस्चर नहीं दोगे, यानी कि तेल नहीं लगाओगे, इससे शैम्पू और कंडीशनर नहीं वापरोगे तो ये बाल के क्या होंगे, इसके रेशे खराब हो जाएंगे, स्प्लिट हेयर्स आएंगे, बाल ऐसे 2 मुँहे बाल आ जाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको ख्याल रखना पड़ता है। उसी तरह जब यहाँ से नूडल्स निकलता है, तार निकलती है, दाने की लड़ी निकलती है, तो ये 190 डिग्री के टेम्परेचर पे ये निकलता है। तो इतने टेम्परेचर पे जब इस तरह के ये पानी के चेम्बर से जाएगा, इस वाटर टैंक से जाएगा तो पानी को गर्म करेगा। अब जब पानी गर्म होगा तो वो कूलिंग इफेक्ट नहीं देगा। इसके लिए अगर आप एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हो तो आप अपने इधर बिल्कुल, देखिए सुधीर भाई क्या कह रहे हैं, सुधीर भाई बताइए। हर एक जो ग्रैनुलर मशीन बनाते हैं उन्होंने अपने यहाँ पे कूलिंग टावर बिठाना जरूरी है। बिल्कुल, जो आप नेचुरल पानी छोड़ेंगे उसमें वो उतना इफेक्ट नहीं देगा। अगर आपको अच्छा इफेक्ट चाहिए ग्रैनुलर्स में तो कूलिंग टावर जरूरी है। अच्छा, कूलिंग टावर के लिए ऑन एन एवरेज अगर कोई नया बंदा इन्वेस्ट करना चाहे तो उसे मार्केट में कितने का भाव करना है? कूलिंग टावर देखिए, कोई भी, मैं पहले से बोलते आ रहा हूँ कि कोई भी आप चीज लो तो उसका कैपेसिटी पहले आपको ढूंढना पड़ेगा कि आप मशीन क्या कैपेसिटी के लिए। एग्जैक्टली, वो भी मार्केट में आपको 50,000 से 1.5 लाख रुपए तक मिल जाएगा। देखिए एट दी एंड सब कुछ निर्भर किस पे करता है मालूम क्या? आपकी मशीन पे, कि भैया उसका प्रोडक्शन आउटपुट कितना है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, ये सारी चीज। जैसे मोटरसाइकिल में आप क्यूबिक कैपेसिटी देखते हो, सीसी 100 सीसी में माइलेज ज्यादा मिलेगा, पावर कम मिलेगी, 300 सीसी में माइलेज कम मिलेगा, पावर ज्यादा मिलेगी। तो वैसे ही मशीन के ऊपर, एक मशीन के ऊपर उसके सारे सप्लीमेंट्स, उसके सारे इक्विपमेंट्स, एडिशनल एक्सेसरीज उसके ऊपर निर्भर करती है। यानी कि आसान भाषा में बोलूं, अगर आपकी साइज, आप पतले हैं, आपको मीडियम टी शर्ट आता है तो एक्सेल आपको नहीं चलेगा, समझ रहे? और जब एक्सेल टी शर्ट आपको नहीं चलेगा
तो एक्सेल पैंट कैसे चलेगी? तो सब कुछ निर्भर करता है आपके मशीन पे। फिर भी आपको वाटर टावर का एक ऑन एन एवरेज बजट सुधीर भाई ने बता दिया। अब यहाँ पे ये पाइप दिख रहा है आपको, ये इन एंड आउट जो आउटलेट दिख रहा है आपको, एक तरह से पानी इन। अच्छा, किस तरह से इन होता है? यहाँ से क्या वहाँ से? पानी यहाँ से इन होता है और यहाँ से और वहाँ से आउट होता है। देखिए, पानी यहाँ से इन होता है, यहाँ से आउट होता है। अब इससे क्या होता है मालूम क्या? सॉरी, हाँ, इससे अंदर का टेम्परेचर बहुत अच्छे से मेंटेन रहता है। समझ रहे, बहुत अच्छे से मेंटेन रहता है। वहाँ से पानी इन होगा, ठंडा पानी आएगा, यहाँ से गर्म पानी निकलता जाएगा और नड़ी को एक अच्छा टेम्परेचर मिलेगा, बैलेंस मिलेगा, जिससे उनके माल की क्वालिटी निखरेगी। और अगर क्वालिटी निखरेगी ना, तो अब मार्केट में आपका नाम बढ़ेगा। सुधीर भाई का एक सीक्रेट मैं आपके सामने बताता हूँ। सुधीर यादव का एक सीक्रेट है, क्वालिटी इज द टॉपेस्ट प्रायोरिटी। ये टॉपेस्ट प्रायोरिटी पे ध्यान देते हैं, इसके लिए इनका माल बिक रहा है, 5 साल से सस्टेन है। तो जितने भी लोग सोचते हैं कि यार ये दाने का बिजनेस मैं कैसा करूं, ये हिडन डिटेल्स है, जान लो। चलिए, अब ये आपका कटर है, इसका आज आप ऑर्डर करते हैं? दाना कटर है। हाँ, दाना कटर है, बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा और ये फाइनल प्रोडक्ट ग्राइंड। तो ये आपका फाइनल ग्रैनुअल तैयार हो जाता है। ठीक है, अब ये दाना कटर जो है, ये मोस्टली आपको आपके दाना मशीन के साथ ही आ जाता है। हाँ, तो इसमें भी कुछ 1-2 HP का मोटर लगता है। चलिए, तो अब ये ग्रैनुअल्स को आप लेते हैं और ये देखिए पूरा कन्वेयर है, ये पूरा कन्वेयर है, पूरा का पूरा कन्वेयर। और दोस्तों, ये होता है लम्प। ये देखिए, इस तरह का लम्प कहलाया जाता है। ये हर कंपनी में निकलता है, जहाँ पे भी दाना बनेगा, कोई भी चीज़ के मैन्युफैक्चरिंग होगी, वहाँ पे ये लम्प। मॉइस्चर पाउडर डाला है। अच्छा, बैच को 25-25 किलो में कन्वर्ट करते हैं। देखिए, हर बैच को 25 kg, ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है। हर दाने के बैच को 25 kg में ये फिल करके रखते हैं, चाहे वो जीलैंड के बैग हो, रिपॉल के बैग हो, इस तरह के बैच। तो जितने भी रिपॉल मैकपॉल के बेचने खरीदने वाले, वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से बैग ले सकते हैं। ये निकल एलडी का है। अच्छा, ये आपको मैं बोला ना, अभी जो बाहर का पड़ा हुआ हाँ, है एलडी है, या फिर बाहर से लेके आए हम एलडी का दाना। ये देखिए, ये एलडी है, जिस एलडी को प्रोसेस करके सुधीर यादव ने ये माल तैयार किया। अब एक चीज़ याद रखिएगा, देखिए, कोई भी बंदा, मैं आपको सच बोलता हूँ, मैंने वहाँ भी बोला, यहाँ भी बोलता हूँ, कोई भी बंदा आपको अपने हिडन डिटेल्स नहीं बताएगा। ये हिडन डिटेल्स आपको आपके मशीन ऑपरेटर के जरिए जानना होगा। इसमें कौन सा पिगमेंट लिखता है, किस मात्रा में मिक्स किया जाता है, ये सब कोई आपको नहीं बताएगा, क्योंकि हर बंदा चाहता है मेरी क्वालिटी निखरे। तो इसके लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। ये देखिए, ये ड्रिप के ग्रैनुअल्स है। देखिए, ये देखिए किस तरह का, ये देखिए दिख रहा है आपको, किस तरह का एडेसिव वापरा है, किस तरह के पिगमेंट वापरे। क्वालिटी देखिए और शाइन देखिए। ये होता है जब आप अच्छे से काम करते हैं। दिखाई दे रहा है आपको? आप शाइन देखिए ग्रैनुअल में, शाइन, ये शाइन दिखाई दे रहा है आपको? ये शाइन आपको बनाना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। ये क्वालिटी अगर आप बना पाओगे, तभी सुधीर यादव जैसे मार्केट में सस्टेन कर पाओगे। इस बात को आप ध्यान रखें। अब ये आ गया आपका मिक्सर मशीन। थोड़ा सा पाउडर होगा। हाँ, चलेगा, मैं हल्का सा दिखाता हूँ दर्शकों। देखो, ये गर्म होता है, ये देखो इस तरह मिक्सर मशीन खुलता है। अंदर 2 से 3 ब्लेड होता है, 2 है कि 3 है इसके? 4 ब्लेड है। तो ये 4 ब्लेड वाला मिक्सर है, देखिए। और इस तरह, ये देखिए, ओके ओके। तो ये कौन सा पकड़ी? हाँ, अब ये जो मिक्सर मशीन है, देखिए, ये क्लॉकवाइज रोटेशन, लॉक और अनलॉक के लिए। अब ये स्क्रू को खोला जा रहा है अनलॉक करने के लिए, ताकि दाना यहाँ पे फिल हो। अब धीरे धीरे दाना फिल हो रहा है ना? एक मिनट, मतलब दिखाई दे रहा, ये देखिए दाना किस तरह फिल हो गया। और दाना खूब गर्म होता है, तो यहाँ पे संभाल के अब इसको लॉक कर दिया जा रहा है। लॉक करने से क्या होता है, अंदर का मटेरियल सिक्योर हो जाता है, आप अपने बैग को साइड कर लेते हैं। ठीक है। अब सुधीर भाई ये बताइए, ये जो मिक्सर मशीन है,
इसमें जब आप एक बैच डालते हो, ये 25 kg का पूरा एक बैच डालते हो? वन टाइम पे इसमें 60 kg का बैग रहता है। ओके, तो यानी कि दो बैग इसमें डाला जाता है। फिर इसके बाद आप अपने सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालते हो, जो भी पिगमेंट्स एडिटिव रहता है, हाँ पाउडर रहता है, वर्जिन रहता है, हाँ अलग हमारा मशीन से मिक्स होता है। एग्जैक्टली। यहाँ पे खाली ग्राइंडर गर्म होने का काम है। हमेशा याद रखिएगा, रिसाइकल मटेरियल जितना भी होता है, जितना भी रिप्रोसेस मटेरियल होता है, उसके साथ एक सर्टेन परसेंटेज का वर्जिन मटेरियल मिक्स करना पड़ता है। उसके साथ आपको पीपीए मिक्स करना पड़ता है, बहुत से पिगमेंट्स और एडिटिव्स होते हैं। ये मिक्स करने के बाद, और ये आपको एक्यूरेट जानकारी आपका मशीन ऑपरेटर देगा। तो हायर कीजिए, कंजूसी मत कीजिए, फ्री में सिर्फ इतनी जानकारी मिलेगी, बाकी के लिए आप रोजगार बढ़ाइए। चलिए, अच्छा एक आखिरी चीज मैं पूछना चाहूँगा सुधीर जी, अभी इसमें जब आप बैच डालते हो, कितना 7 से 8 मिनट में तैयार हो जाता है ये? कम से कम 10 से 12 मिनट लेता है। तो 10 से 12 मिनट आपको रखना है और फिर जो है इसको खोलना है। अब ये माल तैयार हो गया, फिर इसको वापस से फिल्टर में। अच्छा, एक मिनट देखिए, अभी लेटेस्ट में एक माल ये फिल्टर में, देखिए इधर दाना भी गिरा है। अब ये मैं क्यों बोलता हूँ यहाँ से संभाल के उतरे, क्योंकि ये दाना है, पैर ऐसा फिसल सकता है। ये देखिए इस तरह फिल्टर में डाला गया, देखा, और ये धीरे धीरे सक कर रहा है, धीरे धीरे नीचे सक हो रहा है, देखिए। और सक होने के बाद देखिए किस तरह मैनेजमेंट चल रहा है। चलिए अब आगे का मैं चीज़ आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे भी सुधीर जी ने जो बोला वो अपने जुबान पे कायम है। यहाँ पे भी देखिए सेफ गार्ड लगा हुआ है, अभी भी देख रहे हैं आपको। अब यहाँ पे जो है हमारी ड्रिप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चालू होती है। एक तरह की इंजेक्शन मोल्डिंग है, मोल्डिंग है। हाँ, इसको हम जो बोलते हैं ब्लो मोल्डिंग मशीन बोलते हैं। ब्लो मोल्डिंग मशीन। ओके ओके। इंजेक्शन का एक पार्ट इसमें ऐड है, उसको हम ड्रिपर बोलते हैं। ड्रिपर बोलते हैं, ठीक है। ड्रिपर जो हम बाहर से परचेज करते हैं। ओके। यहाँ पे मशीन में हमको 3 या 5 प्रकार के ग्रैन्युअल चीज़ें ऐड करने पड़े। ओके। एक आते हैं हमारे ग्रैन्युअल, दूसरे आते हैं ड्रिपर, फिर वर्जिन और पीपी। अच्छा। और उसके बाद मास्टर बैच और सब कुछ केमिकल इसमें एडिटिव करने पड़े। एग्जैक्टली। ये जो है ये सबका मिक्सचर तैयार हो गया या फिर इसके भीतर मिलाया है। इसका काम क्या है कि जो आप टेम्परेचर या जो मटेरियल को सेट करते हैं उसको मेल्ट करके प्रॉपर उसको कन्वर्ट करना। बिल्कुल। फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। बिल्कुल। मोल्डिंग का काम ये होता है कि जब दाना हीट किया जाता है और उसके बाद एक तरह के मोल्ड में, सांचे में बिठाया जाता है, तो वो उसका आकार देता है। ये देखिए ये ना बाहर से जो है, बाहर से लिया गया है, ये आउटसोर्स किया गया है। ये आउटसोर्स करने के बाद ये यहाँ से ड्रिपर, अच्छा ये ड्रिपर कहलाया जाता है, तो ये आउटसोर्स किया जाता है, ठीक है। ये बिल्कुल आउटसोर्स किया जाता है। फिर आगे वो यहाँ से आए। हाँ, जो आउटर फिनिशिंग आ रहा है या इसके ऊपर जो कवरिंग आ रहा है, कवरिंग आ रहा है, जिसकी वजह से अपना ड्रिप अगर 3-4 दिन सनलाइट में रहा, हाँ, तो इसको कुछ नहीं होगा। एक तरह का कोटिंग देने का काम ये हमारा वर्जिन कर रहा है। अच्छा। मास्टर बैच है वर्जिन, ठीक है। यहाँ से आया अपना ग्रैन्युअल प्लेट और यहाँ से आया ड्रिपर। यहाँ से हमने 16 mm को उसको डाई में कन्वर्ट किया। ओके। तो हमारा साइज जो है मार्केट में 16 mm और 20 mm में हम बनाते हैं। और इधर एक डाई रहता है कि उस हिसाब से आपको थिकनेस कितना एडजस्ट करना है, Exactly. वो एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी ये जो सब है अपना मोबाइल का स्क्रीन जैसा रहता है वैसा ये सब एक स्क्रीन रहता है। ओके। यह सब ऑपरेटर का स्किल है। यहाँ पे ऑपरेटर आपको जो टेम्परेचर रखने हैं वो टेम्परेचर रखता है, या फिर आपको इधर मतलब ये सेमी ऑटोमेटिक को स्पीड देना है, वो सब काम इधर ऑपरेटर करेगा। तो ये मशीन सेमी ऑटोमेटिक है? पूरा सेमी ऑटोमेटिक मशीन है। यहाँ पे आप जो फीडिंग करेंगे उस हिसाब से ये मशीन काम करेगा। देखिए स्पीड आपको देने का है। मोटा मोटी बात, जो दाना वहाँ पे फीड किया गया, उसके बाद वो गर्म होके यहाँ पे आ रहा है और यहाँ से आउटसोर्स किए हुए टिपर यहाँ आ रहे हैं। अब इसके बाद 16 mm का डाई लगा है। ये डाई आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार सेट कर सकते हो। इनके फॉर्म को फिलहाल 16 mm के डाई चाहिए। अब वहाँ से ये दोनों मिक्स होता है ना, और ये देखिए यहाँ से आप टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, यहाँ से सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, यानी कि जो भी इन एंड आउट हो रहा है उसका रीडिंग आपको यहाँ मिल जाएगा। ये एक सेमी ऑटोमेटिक मशीन है। अच्छा सुधीर जी, अगर ये सेमी ऑटोमेटिक मशीन मार्केट में कोई भी बंदा अगर खरीदने जाता है तो उसे क्या रेंज दिमाग में रखनी चाहिए? वो भी कैपेसिटी के ऊपर ही आएगा। ओके। अभी मार्केट में आपको ये मशीन 25 लाख से लेके 1 करोड़ तक मिल जाएगा। हाँ। तो अगेन ये मशीन्स आप 25 लाख रुपीज़ से 1 CR तक ये वेरी करती है, डिपेंड करता है उसके कॉन्फ़िगरेशन पे, प्रोडक्ट आउटपुट पे। और देखिए किस तरह मशीन ऑपरेटर जो है सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा है। इसी के लिए मैं कहता हूँ दोस्तों, देश का रोजगार बढ़ाओ। कब तक जानकारी आप फ्री में मांगोगे? आप एक अच्छा काबिल मशीन ऑपरेटर हायर करें,
उसे रोजगार दे, वो आपके बिजनेस को आगे लेके जाएगा। अब मशीन ऑपरेटर आप हायर करने में क्या क्या चीज़ें ध्यान दे सकते हैं वो मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। चलिए, अब वहाँ से ये दोनों चीज़ मिक्स होकर इसका पेयर में जाता है। देखिए एक तीर से दो शिकार, एक बार रिसाइकलिंग के लिए, एक बार मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ये देखिए पानी में मैं हाथ डाल रहा हूँ, माशाल्लाह पानी बहुत शीतल है, बहुत ज़्यादा शीतल है। और शीतल का मतलब होता है ठंडा होना। अब ये पानी ठंडा होने के कारण क्या हो रहा है, देखिए ये पाइप दिख रहा है, अंदर पाइप है, हम सब जरा दिखाइए। ये देखिए ये ड्रिल पाइप प्रोसेस हो रहा है, देखिए ये जा रहा है, दिख रहा है, ये रोलर से ये आगे कन्वे हो रहा है और ये पानी ठंडा है। यहाँ पे फिर कूलिंग पाइप ने अपना कमाल दिखा, यहाँ पे फिर कूलिंग टावर का अपना 4 डिग्री से 20 डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं। जो पाइप आता है वहाँ भी उसका टेम्परेचर 280 डिग्री तक चला जाता है। हाँ। लेकिन जब कूलिंग टावर में इसको आएगा तो इसका एक क्वेंचिंग प्रोसीजर बोलते हैं। हाँ। उसके कारण ये पाइप ठंडा होगा और जो इसका प्रॉपर्टी है ना वो सडनली चेंज हो जाएगी। ओके, इससे आपको एक बेहतर क्वालिटी वाला पाइप स्टिच करिए या फार्मर को हम जो बोलते हैं वो मिल सकता है। हाँ। अगर जितने मेरे शेतकरी बंधु, किसान बंधु, फार्मर्स, अगर आप इनसे ड्रिल पाइप भी खरीदना चाहते हैं, आपने देखा कोई भी कंपनी अपने अंदर की सीक्रेट्स नहीं बताती है। ये बंदे ने, सुधीर यादव ने अपना सब कुछ दिखाया ताकि ट्रांसपेरेंसी से काम हो। आपको बताया कि क्यों इनके ड्रिप पाइप की क्वालिटी ए ग्रेड होती है, क्यों ये क्वालिटी पे ध्यान देते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट तक ही क्यों सीमित है मालूम आपको? क्योंकि इनका मानना ये है कि मैं बेस्ट क्वालिटी दूं। जब तक मैं क्वालिटी को मेंटेन कर पा रहा हूँ तब तक मैं अपनी रीच रखूंगा। जिस दिन मैं अपने क्वालिटी को और इनहांस कर पाया और मेंटेन रख पाया, उस दिन मैं पैन इंडिया पे काम करूंगा। तो इसी के लिए इन्होंने अपने बिजनेस को 4 डिस्ट्रिक्ट तक सीमित रखा। अगर आप इनसे बल्क में आप ड्रिल पाइप लेना चाहते हैं या डीलरशिप लेना चाहते हैं तो भी इनसे संपर्क कर सकते हैं। बिजनेस कीजिए, आगे बढ़िए। अब आपको ये वाटर कूलेंट में जो पानी जहाँ पे ठंडा किया जाता है वहाँ से यहाँ पानी लेके आया गया। देखिए 18 से 20 डिग्री टेम्परेचर है, वरना इस पाइप को 280 डिग्री के करीब टेम्परेचर था। तो देखिए क्वालिटी क्यों मेंटेन नहीं होगी मेरे दोस्त। अगर आपकी भी गाड़ी गर्म होती है तो आप उसे कार्बोरेटर में पानी डालते हो, आप कूलेंट डालते हो। क्यों डालते हो? क्योंकि भैया माइलेज अच्छा दे। तो यहाँ पे भी ये है, इसके लाइफ लॉन्ग माइलेज को मेंटेन कर रही है, इसकी लाइफ बढ़ जाती है। और वहाँ पे आपको सुधीर जी ने दिखाया कि किस तरह एडिटिव्स और मास्टर बैच और वर्जिन मटेरियल मिक्स करके इसकी शाइन, इसके कोटिंग को प्रोटेक्शन दिया ताकि ड्रिल पाइप धूप में लंबे समय तक टिक सके। क्योंकि हम किसान, हम शेतकरी क्या करते हैं, हम इस तरह के पाइप को खुला छोड़ देते हैं। हमारे द्राक्ष के बाग हो, यानी कि ग्रेप्स के, हमारे अंगूर के बाग हो, धूप में 24 घंटे हमारी पाइप रहती है। तो ऐसे में क्या होगा, पाइप खराब होगी, पाइप डैमेज होगी, हर 1.5 से 2 साल में पाइप बदलना पड़ेगा। पर यहाँ पे इनकी पाइप का फीडबैक इस तरह है कि 3 से 4 साल तक भी पाइप टिक जाती है, खराब नहीं होती। चलिए देखिए, मैं आपको 280 डिग्री की तरह मैं इधर छू के दिखाता हूँ। दिख रहा है, मेरी उंगली लग रही है। अगर 40 डिग्री भी होता तो जल जाती। सोचिए, अब ये सबसे खूबसूरत काम ड्रिल पाइप का, यानी कि होल करना। आपको थरो पंचिंग में ही, इस शब्द में ही आपको उत्तर मिल जाएगा। थरो मतलब फ्रिक्वेंटली, पंचिंग मतलब सुराख करना। अब ये एक ऑटोमेटेड मशीन है, यहाँ पे आप पूरे इंस्ट्रक्शन देख सकते हो। यहाँ पे ये मशीन में जो पंचिंग हो रही है वो बराबर एक्यूरेट से हो रही है, यानी कि हर जगह बराबर सुराख किया जा रहा है ताकि वाटर प्रेशर में इम्बैलेंस ना हो और पानी सही से स्प्रिंकल हो। और सही से स्प्रिंकल होने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा आपको उसका रिजल्ट मिल सके। बिल्कुल सही। तो देखिए किस तरह आपको मिली सेकेंड का भी डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंस नहीं दिखेगा। देखिए खान साहब यहाँ से दिखाइए, देखिए दिख रहा है आपको, मिली सेकेंड का भी डिफरेंस नहीं दिख रहा आपको। और ये रोलर, ये जो रोलर दिख रहा है, ये आपके पाइप को, आपके ड्रिल पाइप को बैलेंस रखती है ताकि कहीं पे भी डिफेक्टिव पीस ना है। तो कम से कम डिफेक्टिव यानी कि ज्यादा से ज्यादा प्रगति। चलिए, और देखिए एक सबसे पहली चीज, यहाँ पे एक बंदे से भी काम हो सकता है। सोचिए, एक सबसे जरूरी चीज, जो बंदा बिजनेस में क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है वो बंदे को बिजनेस में सपोर्ट करें, वोकल को लोकल बने। दोस्तों बाहर से बहुत खरीद लिया, आप देख के खरीदो। देखिए ये परफेक्शन होता है। ये 2 बंदे लगाए, यहाँ पे एक बंदे से काम हो सकता है। एक बंदा क्वालिटी इंस्पेक्शन कर सकता है, क्वालिटी एनालिसिस एक बंदा कर सकता है, क्योंकि 2 बंदा क्यों? क्योंकि ह्यूमन एरर हो सकता है। एक बंदे का ध्यान भटक सकता है, दूसरे का नहीं। तो देखिए
अब आप सोचिए अगर एक बंदे को भी सैलरी 8 से 15,000 रुपये अगर दी जाती है तो 2 बंदे पे 30,000 के करीब सैलरी अगर ऑन एन एवरेज खर्च हो रही है तो मेरे दोस्तों फिर भी मार्केट रेट में आपको माल बंदा बेच रहा है तो सोचिए वो मार्जिन कम रख के क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान दे रहा है। तो आप क्वालिटी पे ध्यान क्यों नहीं देते? उद्योगों, बिजनेस करने वालों, क्वालिटी पे ध्यान दो, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, सब धंधा आगे बढ़ेगा। वरना सोना देने वाली अंडा, जो मुर्गी सोना देने वाली अंडा देती है ना, उस मुर्गी को नहीं काटना, रोज सोने का अंडा खाना। चलिए तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज देखिए, ये जो कलेक्ट करने वाली मशीन है, ये इनने 300 मीटर का बैरियर सेट किया है, यानी कि 300 मीटर जब हो जाएगा पाइप तो वहाँ पे अलार्म रिंग होता है, यानी कि गजर बजती है, वो अलार्म इन्हें अवेयर कराता है। तो क्वालिटी डिपार्टमेंट, वो दिख रहे 2 बंदे, वो पाइप काट देते हैं। क्यों काट देते हैं? ताकि किसी भी शेतकरी को, किसी भी एग्रीकल्चर वाले को, किसी भी गार्डनर को, क्योंकि गार्डनर भी इस तरह के स्प्रिंकलर्स वापरते हैं, तो जितने भी गार्डनर होते हैं ना, उन सब को कहीं पे भी 1 इंच का भी शॉर्टेज ना है, इसके लिए इस तरह से मशीन से काम कराते हैं। पर हम सिर्फ मशीन पर निर्भर नहीं है। सुधीर यादव का ये गोल, ये लक्ष्य है कि देश से अगर बेरोजगारी को भगाना तो बिजनेस को दिल से अपनाना, और बिजनेस को अपनाना है और रोजगार को बढ़ाना है। आज देश में इन्फ्लेशन बहुत है, आज देश में बेरोजगारी बहुत है, फिर भी मशीन के साथ साथ मैन पावर में भी किल्लत नहीं है। ये सुधीर यादव का लक्ष्य है। तो आप भी दोस्त ये बात का ख्याल रखें कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएं। आप इनकी मेहनत से और इनकी दुआ से वो बनेंगे जो आज रतन टाटा बने। रतन टाटा क्यों आगे बढ़े? इसके लिए नहीं कि वन ऑफ द फाइनेस्ट बिजनेसमैन है, बल्कि इसके लिए भी कि उन्होंने दुआ ली। तो आप भी दुआ लीजिए दोस्त, ये होती है, दिखाई नहीं देती। चलिए, अच्छा, ये जब पूरा हो जाता है तो इसका अब इसमें देखिए आप मेंशन भी करते हैं कि कितने मिलीमीटर का प्लेन है, क्या है, का बंडल है, 16 का बंडल है, कहीं का है। ये आपका ब्रांड है, ये हमारा ब्रांड है, हम समृद्धि के नाम से भी काम कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, तो अगर आपको किसी को अप्रोच करना है डीलरशिप लेने के लिए या फिर आपको स्क्रैप बेचने के लिए, देखिए आपको वापस बोलूंगा, LDP स्क्रैप, ड्रिल प्राइस स्क्रैप अगर आपके खेती में निकलता है, खेती में निकलता है, आपके पास 1 टन से 10 टन माल है, तो भी आप इन्हें कॉल कीजिए। लाने की जिम्मेदारी आपकी, पैसे देने की जिम्मेदारी इनकी, और ईमानदारी से काम करें। आपको स्क्रैप बेचना है तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको बल्क में डीलरशिप लेनी है आपको किसी एक डिस्ट्रिक्ट में, तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह के ड्रिप पाइप लेने हैं बल्क में, तो भी आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर ये व्यस्त है और आपका फोन नहीं उठाते तो व्हाट्सएप पे ना आप इन्फॉर्मेशन छोड़ दीजिए कि मेरा नाम ये है, मेरा लोकेशन ये है, मैं इस विषय में आपसे बात करना चाहता हूँ। बंदा अपने कन्वीनियंट अनुसार आपको कॉल करेगा। दोस्त, उन्हें भी तो बिजनेस करना है। आपको क्या लगता है, आपको अकेले को बिजनेस करना है? इन्हें भी बिजनेस करना है। आपको पैसा कमाना है, इन्हें भी कमाना है, तो ताली दोनों हाथ से बजती है, समझे? तो देखिए दोस्तों, मैं सुधीर यादव, मैं यहाँ से 5 साल से एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा हूँ। मेरा खुद का यहाँ पे जमीन ड्रिप नाम से बिजनेस है। तो हम यहाँ पे बिजनेस चालू करने से पहले मेरी ये इच्छा थी कि जो भी फार्मर अभी मार्केट से माल ले रहे या फिर ठिबक जो ले रहे, वो उनको बहुत ही महंगे दाम में मिल रहा है। हाँ। तो मैंने पहले ये कोशिश की कि जो मेरा देश का फार्मर है उसको कम से कम रेट में अच्छे वाला क्वालिटी का माल मैं बना सकता हूँ। तो ये बनाने के लिए मेरे पास जो पहले मैंने मार्केट में जो कुछ प्रोसेस में सीखा था या जो रॉ मटेरियल का नॉलेज लिया था, वो नॉलेज का यूज करके मैं अपने देश के भाइयों को या क्षेत्रियों को कैसे कम दाम में ये बेच सकूं। तो यहाँ पे अभी जो वीडियो में पहले मैंने मेरे मटेरियल का या मेरे मैन्युफैक्चरिंग का पूरा प्रोसीजर आपको बता दिया है। तो अभी जो नए बिजनेसमैन है या जो नए व्यापारी है या जो नए लड़के हैं, उनको अगर माल खरीदी करना है या फिर उनको ये LDP या LD या ठिबक कुछ नली बिली जो कुछ बेचना है, वो मुझे बेच सकते हैं। उनके जरिए उनको भी रोजगार मिल जाएगा और मेरे भी बिजनेस के लिए कई दूसरे व्यापारियों से लेते हो वो नए उद्योजकों को मिल जाएगा। तो आप अपना कोई भी स्क्रैप बेचना चाहते हो तो डायरेक्ट मुझे संपर्क करें। MS ट्रेडर्स के जरिए आप मेरे तक पहुंच सकते हो। बिल्कुल। तो ये जो बिजनेस है एक शेतकरी की सेवा के लिए मैंने खोला है। इस सेवा के मार्फत मुझे भी मेरा रोजगार मिल गया है और मैं आगे अच्छे तरीके से बढ़ोतरी कर रहा हूँ। तो आप सब भी जुड़ जाइए और अच्छे तरीके से अपने देश की और किसानों की सेवा कीजिए। देखिए, मैं एक बहुत जरूरी बात कहना चाहूंगा। बंदे ने नाम क्या लिखा है?
ज़मीन से जुड़ा हुआ बंदा है, ज़मीन के लिए काम करना चाहता है, हम जिसे अपनी भारत माँ कहते हैं, उस माँ का लाल, उस माँ के बाकी औलादों के लिए भी काम करना चाहता है, तो आप ये बंदे को सपोर्ट करें। और सपोर्ट देखिए, सपोर्ट आप कई तरीके से कर सकते हैं। आप सपोर्ट करें ताकि आपका फ़ायदा हो। आप सपोर्ट इस तरह करें, आपके पास स्क्रैप है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है, सुधीर जाधव को कॉल कीजिए, भैया माझ्याकडे स्क्रैप है, मेरे पास स्क्रैप है, फोटोज वीडियोस भेजिए, पसंद आता है डील सेटअप करते हैं, रोकड़ा पेमेंट, आप माल लाइए, रोकड़ा पेमेंट लेके जाइए, और अगर आसपास में और क्वांटिटी में तो सुधीर जाधव खुद भी आ जाएंगे। तो आप इस तरह काम कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप डीलरशिप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, नंबर डायल कीजिए, कॉल कीजिए, बात कीजिए। अगर आप बल्क में इनके ड्रिप पाइप लेना चाहते हैं, ड्रिप पाइप लेना चाहते हैं, तो भी इन्हें आप कॉल करें, इनसे बात करें। और हाँ, एक चीज और दोस्तों, अगर आप इस जरिए से मदद नहीं कर सकते ना, तो दुआ दीजिए। एक माँ का लाल खड़ा है, आपका भाई खड़ा है। हम स्कूल में कहते थे ना, प्लेज पढ़ते थे ना, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो आपका वही भाई खड़ा है। दुआ दीजिए दोस्तों, दुआ दीजिए ये कि बंदा रोजगार में बढ़े तो अपने साथ और लोगों को लेके बढ़े। MS ट्रेडर आपको अभी तक किसी भी कंपनी में नहीं दिखा है सिवाय इसके। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि ये बंदे की विचारधारा MS ट्रेडर की विचारधारा से मैच करती है। तो दोस्तों, मैं आपसे फिर कहूंगा कि आप इस तरह के उद्योजक बने जो खुद का भी विकास करेंगे और अपना भी। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम के जरिए आपने देखा किस तरह दाना मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, किस तरह रिसाइकलिंग स्क्रैप को जो है वॉश किया जाता है, ग्राइंड किया जाता है, एग्लो किया जाता है और दाना बनाया जाता है, और फिर उसके बाद मिक्सिंग करके किस तरह इसका एक रॉ मटेरियल तैयार किया जाता है, इसका एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के जरिए एक प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। तो आपको इस वीडियो के माध्यम के जरिए मैंने सब दिखाया। आपको बार बार मैं कह रहा था कि एक अच्छा मशीन ऑपरेटर हायर कीजिए। उसकी वजह ये होती है क्योंकि जो मशीन ऑपरेटर होता है ना, वो आपको इन डेप्थ जानकारी देता है, आपको ब्रीफअप भी करता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, कोई भी मशीन ऑपरेटर को हायर करें तो इस बात का ख्याल रखें कि कोई भी मशीन ऑपरेटर आपसे 18,000 से 35,000 रुपए हर महीने पगार लेने की क्षमता रखता है। तो अब आपको क्या करना है, कैसे पता चलेगा कि कौन सा मशीन ऑपरेटर आपके लिए बेस्ट है? तो इस वक्त पे आपको ये करना है कि हर एक मशीन ऑपरेटर को जो पगार वो डिमांड कर रहा है उस पगार में आप उसको बुलाएं। अगर वो 30,000 मांग रहा है उसको 30,000 दें। उसको बोलें कि भैया 1 महीना तू मेरे इधर काम कर, मैं जिस तरह की बिल्ड क्वालिटी चाहता हूँ, जिस तरह का प्रोडक्ट आउटपुट चाहता हूँ और जो रिस्पॉन्स मैं तुझसे चाहता हूँ वो रिस्पॉन्स मुझे एक बार काम करके दिखा। या फिर आप उसे 2 दिन के लिए बुलाएं और 2 दिन में उससे एक बैच तैयार करवाएं, देखिए वो क्वालिटी मेंटेन कर पा रहा है, आपको अप टू मार्क आपको सर्विस दे पा रहा है, वाकई में जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपको दे पा रहा है। अगर वो दे पा रहा है तो उससे भावताव कीजिए और उसे काम पे रखिए। और अगर वो आपको उस तरह की सर्विस नहीं दे पा रहा है तो 1 या 2 दिन का जो भी उसका पगार होता है, 30,000 या जो भी उसने डिमांड किया है उसके अनुसार जो 1 या 2 दिन का पगार होता है वो उसको दीजिए और उसको वापस भेजिए। इसी तरह सबका आप इंटरव्यू लेके आप फाइनलाइज कर सकते हैं, शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं आपको कौन सा बंदा सूटेबल होगा। अब कई ऐसे मशीन ऑपरेटर होते हैं जिनके पास आने जाने का पैसा नहीं होता है, या फिर कई बार ऐसे दलाल होते हैं जो आपको ऑनलाइन फेसबुक या फिर अन्य सोशल मीडिया वेबसाइट के जरिए या अन्य सोशल मीडिया साइट्स के जरिए आपको मिलते हैं। तो इनको आप पैसा बिल्कुल मत भेजिए, क्योंकि पैसा भेजना यानी कि आपके साथ फ्रॉड होना। तो ऐसे वक्त में पहले बात कीजिए, वीडियो कॉल पे उससे बात कीजिए, उसका आधार कार्ड पैन कार्ड मंगवाइए, उसके बीवी या उसके पिताजी का नंबर लीजिए, उस पर भी उससे बात कीजिए। अगर वो बंदा गरीब है, उसके पास आने जाने के पैसे नहीं है, जब आप पूरी तरह ये सुनिश्चित कर लेते हो कि ये वही बंदा है जिसे मुझे मौका देना चाहिए, तो आप खुद टिकट बुक कीजिए उसके नाम से और उसको टिकट भेज दीजिए और 100 रुपया रास्ते का खर्चा भेज दीजिए। वो बंदा आएगा, उसको पिकअप कर लीजिए। ऐसे में वो बंदा आप तक पहुंच भी जाएगा और आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस कम से कम हो जाएंगे। तो ये एक तरीका है जो आप वापर सकते हैं। अब आपने ये सारी मशीनें देखी, चाहे आपका दाना मशीन हो, मिक्सर हो, पुलवाइजर मशीन हो, ये जितनी भी मशीन लगती है दाना मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, ये मशीन अगर आप सेकेंड हैंड में अच्छे कंडीशन में लेना चाहते हैं तो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोहम्मद रफीक जरी वाले का नंबर है। इनके पास पूरा सेटअप है अच्छे कंडीशन में। आप इन्हें फ़ोन कीजिए, वीडियो कॉल पे इनसे बात कीजिए, सामने सामने जाके देखिए, ट्रायल रन कीजिए, भावताव कीजिए और वेरीफाई करने और डील सेटअप कर लीजिएगा। तो आप ये करके आपको एक बेहतर डील मिल पाएगी। और अगर आप अपने प्लास्टिक स्क्रैप के बिजनेस का या अपने कंपनी का या अपने प्रोडक्ट का जो प्लास्टिक स्क्रैप या प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से ताल्लुक रखता है, अगर उसका प्रमोशन कराना चाहते हैं जिस तरह सुधीर जाधव ने कराया है,
तो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहां पे मैंने वीडियो दिया है, उसमें डिटेल्स आपको मालूम पड़ जाएगी क्या चार्जेस है क्या नहीं है, तो वो भी आप देख सकते हैं। मेरे दोस्तों, अगर आप हमसे प्लास्टिक स्क्रैप का बिजनेस करना चाहते हैं तो आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं टाइमिंग अनुसार। और अगर आपको प्लास्टिक स्क्रैप के बारे में जानकारी चाहिए तो हम निःशुल्क आपको फी सबिलिल्लाह, अल्लाह की रजा के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्लास्टिक स्क्रैप की जानकारी देते हैं। उस विषय में भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपसे बात करेंगे और आपको निःशुल्क जानकारी देंगे। यानी कि MS ट्रेडर प्लास्टिक स्क्रैप की जानकारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता है, बिजनेस फ्री में नहीं करता। तो मेरे दोस्तों, अगर आप हमारे साथ व्यापार करना चाहते हैं तो भी हमें कॉल कर सकते हैं। और लेटेस्ट प्लास्टिक स्क्रैप की डिटेल्स के लिए, डायरेक्ट बायर और सेलर के कॉन्टैक्ट डिटेल्स के लिए और लेटेस्ट स्क्रैप के अपडेट के लिए आप हमारे बिजनेस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 11 व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक है दिए गए हैं, आपको जिसमें जगह मिल जाए उसमें आप दाखिल हो जाए और इंतजार करें मैसेजेस का। मैं साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम के जरिए ये भी कहूंगा कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक से हमें पता चल रहा है कि हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है। और अगर आप हमसे अपना फीडबैक, आप हमसे अपने सुझाव, आप हमें क्रिटिसाइज करना चाहते हैं या हमारी तारीफ करना चाहते हैं तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है। आप वहाँ पे हमारी शिकायत करें, हमारी तारीफ करें या फिर हमें सुझाव दें। और कुछ ना कर सके तो गाली लिख सकते हैं अगर आपका मन चाहे तो, पर कमेंट बॉक्स खुला है, ज़रा लिखिए दोस्तों। आपके लिखे हुए चीज़ों को पढ़ने में बहुत आनंद मिलता है। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब जुड़ेगा भारत तभी बढ़ेगा भारत। तो मेरे भाइयों, इस परिवार से आप जुड़ना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। और आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। फिलहाल के लिए मैं आपका भाई मोनिश इब्ने आजम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।